Hello students, good morning. As you know, we have learned about exercise 3.3. Today we study exercise 3.4. In this exercise, we have to learn how to solve the questions by elimination method. एक आपका मेथड है जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। उससे हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, ये आज का हमारा टॉपिक है। जो हमारे एक्सरसाइज 3.4 है उसमें हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। अब बात आती है कि एलिमिनेट मतलब होता क्या है। देखिए, इसका मतलब होता है एलिमिनेट मतलब एक टर्म को गायब कर देना। जैसे हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, एक x में एक y में, ठीक है। तो हम या तो x वाले को एलिमिनेट कर दें या y वाले को कर दें, और जब ऐसा हम कर देंगे तो उससे क्या होगा, हमको एक वेरिएबल या तो x या तो y की वैल्यू मिल जाएगी। उस वैल्यू को उठा के हमारे पास जो इक्वेशंस होगी वहां पे कहीं हम रख देंगे और हमको दूसरा वैल्यू मिल जाएगा। यानी हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है, x और y की वैल्यू को निकालना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट ना करके हम एक टर्म को एलिमिनेट करेंगे। कैसे करते हैं उसको हम समझते हैं क्वेश्चन करके। चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.4 का पहला हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है हमसे सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए, एलिमिनेशन हम करेंगे, सब्स्टिट्यूशन आप इसके पहले वाले एक्सरसाइज में कर चुके हैं, तो उससे आप कर सकते हैं। यहाँ एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं उसको हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चाहे आप एलिमिनेशन लगाएं, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन लगाएं या आप ग्राफिकल मेथड लगाएं। मतलब एक क्वेश्चन को आप 3-4 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक हमारे पास मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। था मैंने क्यों बोला, क्योंकि वो इस साल आपके सिलेबस से हट चुका है, तो हमको 3 ही पढ़ना है। एक आपका ग्राफिकल, एक आपने पढ़ लिया सब्स्टिट्यूशन, आज हम करेंगे एलिमिनेशन, इसके बाद हमारा आएगा रिड्यूसिबल। तो आज हम करते हैं। तो इसका पहला पार्ट हमको दिया हुआ है, पहले पार्ट हमको दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये हमको इक्वेशन दी गई है। अब इसको हमको सॉल्व करना है। इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इसको हमने सेकंड मान लिया। देखिए, एलिमिनेट करने के लिए पहले हमको देखना होता है कि इनके कोफिशिएंट जो आप देख रहे हो, y के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में और x के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में, ठीक है। पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद हमारा दूसरा काम होता है ये देखना कि साइन। जैसे मान लो हमको x को गायब करना है, हम चाहते हैं कि हम x को एलिमिनेट कर दें। तो x को एलिमिनेट करने के लिए पहले हमको देखना पड़ेगा कि दोनों इक्वेशन में x का साइन क्या है। तो यहाँ पे दोनों में क्या है, प्लस है। जब दोनों में सेम साइन होगा, जब उस वेरिएबल को जिसको आप गायब करना चाहते हैं उस वेरिएबल का दोनों इक्वेशन में सेम साइन है, या तो दोनों में प्लस है या दोनों में माइनस है, तब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों में अपोजिट साइन है, जैसे आप y वाला देखें, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, तो जब अपोजिट साइन होगा तब उसको हम ऐड कर देंगे, तभी हमारा एक टर्म एलिमिनेट होगा। उसके बाद हमारा एक काम और होगा, कोफिशिएंट को सेव करना। जैसे देखिए, यहाँ पर केवल x है, यहाँ पर 2x है, तो अगर हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2x और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2x, और उसको हम आसानी से काट पाएंगे। तो ये आपको पहला ध्यान रखना है। जरूरी नहीं कि आप x को ही गायब करें, आप y को भी गायब कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। तो हम पहले x से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो हमको गायब करना है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर देते हैं मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, दोनों में क्या है, सेम साइन है, तो कर दे तो आपका बन जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, और दूसरा आपका वैसे ही रहेगा 3y इक्वल टू 4। हम साइन को चेंज कर देंगे, तो ये आपका
साइन चेंज कर दे, माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये हमको मिल जाएगा 5y इक्वल टू 6 या y इक्वल टू 6/5। y हमको मिल जाएगा आपका 6/5। अब इस y की वैल्यू को आप फर्स्ट सेकंड कहीं पर भी रख दो। इस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, फर्स्ट या सेकंड कहीं पर भी रख देंगे। तो रख के देखते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, इस y की वैल्यू को फर्स्ट में रख दे रहे हैं। तो ये हमको मिल जाएगा x प्लस 5/6 इक्वल टू 5, या x इक्वल टू 5 माइनस 5/6। चेक करने पर यस, x इक्वल टू 30 माइनस 5/6 एंड दिस बिकम्स x इक्वल टू, सॉरी उल्टा हो गया भाई, ये 6/5 था, सॉरी 6/5 है ये, हमको मिल जाएगा 25 माइनस 6/5 एंड दिस बिकम्स 19/5। ये आपका आंसर। बहुत ही आसान तरीका है, एक्चुअली में सबसे आसान तरीका आपका होता है एलिमिनेशन मेथड, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड यही होता है, इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया होगा आपका। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट हम कर लेते हैं, थोड़ा सा वो फ्रैक्शन वाला है। फोर्थ पार्ट इसमें दिया है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, x माइनस y/3 इक्वल टू 3। ये हमको दिया हुआ, ठीक है। तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, इसको फर्स्ट आप मान लें और इसको सेकंड मान लें, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट इसको हम सॉल्व कर दें, एलसीएम ले ले, तो ये मिल जाएगा हमको 3x प्लस 4y/3 2 जा 6 इक्वल टू -1 एंड दिस बिकम्स 3x प्लस 4y इक्वल्स -6। लेट इट क्वेश्चन थर्ड, इसको हमने थर्ड मान लिया। अब सेकंड पे आते हैं। फ्रॉम सेकंड ये हमको मिल जाएगा आपका 3x माइनस y/3 इक्वल टू 3 एंड दिस बिकम्स 3x माइनस y इक्वल टू 9। लेट इट क्वेश्चन 4। अब यहां देखिए, यहां पर भी 3x है और यहां पर भी 3x है, यानी पहले से हमारा कोफिशिएंट सेम, पहले से हमारा कोफिशिएंट क्या है, सेम है। और जब सेम है और साइन क्या है, दोनों में प्लस लगा हुआ है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम फोर्थ, फोर्थ से थर्ड को हम माइनस कर देते हैं। ये मिल जाएगा हमको 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। साइन अब चेंज कर दें, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये मिल जाएगा -5y इक्वल टू 15 या y इक्वल टू 15/-5 बराबर -3। अब हमको -3 मिल गया। अब उसकी वैल्यू को आप थर्ड या फोर्थ कहीं पर भी रख दो, आपको x मिल जाएगा। तो रख के देख लेते हैं क्या समस्या है, ठीक है। लिखिए नाउ फ्रॉम थर्ड हम इस y की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। ये हमको मिल जाएगा 3x प्लस 4 इंटू -3 इक्वल टू -6। दिस बिकम्स 3x इक्वल टू -6, 4 3 12 हो जाएगा आपका, प्लस में हो जाएगा +12 एंड 3x इक्वल टू 6। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 6/3 एंड दिस बिकम्स x इक्वल टू 2। तो आपको x की वैल्यू मिल गई और यहाँ पे हमको मिल जाएगा y इक्वल टू -3 और y की वैल्यू हमको मिल गई। यही हमारा काम होता है x और y को फाइंड करना।
तो बहुत ही आसान तरीका है, बस ध्यान क्या देना है आपको कि किस टर्म को आप गायब करना चाहते हैं और उसका कोफिशिएंट क्या है। अगर कोफिशिएंट सेम नहीं है तो आप एलसीएम लेके सेम कर सकते हैं, या आपके पास एक और तरीका है जिसकी हम आगे बात करने वाले हैं। इसको फटाक से स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट हमको दिया हुआ है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखिए इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इसको हमने सेकेंड मान लिया। यहां तक तो बात हमारी क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4y है और यहाँ पर 2y है, तो अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी क्या बन जाएगा 4y। यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास 4y है, तो 4y से 4y कैंसिल हो जाएगा, तो हमको ज्यादा समस्या नहीं आएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए आप इसको ध्यान से, मल्टीप्लाइंग सेकेंड बाई 2 एंड एडिंग। ऐड क्यों कर रहे हैं भाई, देखो ध्यान से, इसका साइन माइनस में है, इसका साइन प्लस में है, तो हमने आपसे कहा था जब भी अपोजिट साइन होगा आपको ऐड करना है, तो ऐड कर देते हैं। तो ये हमको मिल जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 2 टू जा 4y इक्वल टू 2 टू जा 4। ऐड कर दे, ये कैंसिल आउट, ये मिल जाएगा हमको 7x इक्वल टू 14। यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल टू 14/7 एंड दिस बिकम्स x इक्वल टू 2। x की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब इस x की वैल्यू को आप फर्स्ट या सेकंड कहीं पर भी रख दो, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, तो उसको भी निकाल लेते हैं, देख लेते हैं। नाउ फ्रॉम फर्स्ट हमको मिल जाएगा 3 × 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, या 4y इक्वल टू 10 माइनस 3 2 जा 6, या y इक्वल टू हमको मिल जाएगा आपका 4/4, y हमको मिल जाएगा 1। तो x की वैल्यू भी मिल गई और y की वैल्यू भी मिल गई। बहुत ही आसान तरीका है, बस आपको हल्का सा ध्यान रखना है, सारे आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि इसके जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो आप आसानी से कर ले जाएंगे, तो उसको आप खुद सॉल्व करेंगे। बाई चांस अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में आके क्वेश्चन पूछें, हम आपको पूरा हेल्प करेंगे। ठीक है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है भाई, देखिए हम लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, कम से कम एक वीडियो को लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी कि आपकी क्लास का कौन सा वीडियो कब आ रहा है, इससे आपकी हेल्प हो जाएगी। तो यार इतना मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम एक आप वीडियो को देखते टाइम एक लाइक करने में आपको मुश्किल से 2 सेकंड लगते हैं और आपका कोई लॉस भी नहीं होना है, तो कम से कम एक लाइक तो कर ही दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो थोड़ा बहुत मेरी हेल्प हो जाएगी। तो इतना तो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट। ध्यान रखिएगा, बाय द एलिमिनेशन। इफ दे एग्जिस्ट मतलब आपको मैंने 3 कंडीशन बताई थी, याद होगा आपको, पैरेलल, कोइंसिडेंट एंड यूनिक। तो जब यूनिक वाला केस आएगा तभी हम सॉल्व करते हैं, बाकी में हम सॉल्व नहीं कर सकते।
जब यूनिक वाला केस आएगा तभी हमको सॉल्व करना होता है। तो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, ध्यान दीजिएगा, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर में एक ऐड करें और डिनोमिनेटर में एक सब्ट्रैक्ट करें, और फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन कितना बन जाएगा हमारा 1। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, और अगर हम केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें तो ये बन जाएगा 1/2। हमको निकालना फ्रैक्शन क्या है, तो ध्यान से देखिए भाई, पहले तो हम मान लेते हैं, ये हमारे 2 क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट पार्ट है, एक्सरसाइज 3.2। हमने मान लिया है लेट द न्यूमरेटर इक्वल टू x एंड द डिनोमिनेटर इक्वल टू y, तो देयरफॉर वर्जनल फ्रैक्शन हमारा कितना हो जाएगा, वर्जनल फ्रैक्शन हमको मिल जाएगा आपका x/1। यहां तक बात क्लियर है। अब आप क्या आते हैं कंडीशन पर। फर्स्ट कंडीशन कह रहा है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर में एक ऐड करें और डिनोमिनेटर में एक माइनस करें, तो कर देते हैं। x में हमने एक ऐड कर दिया और y में हमने एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, तब ये बन जाता है 1। तो इसको 1/1 तो कर सकते हैं, हमें पूरा करने का अधिकार है। आप चाहो तो ना करो, कोई बाउंडेशन नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमको मिल जाएगा x + 1 = y - 1। ट्रांसपोज कर लें, सो दिस बिकम्स x - y = -1 - 1, और ये हमको मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट x - y = -2। इसको मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है भाई, ये हमको मिल गई इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी कंडीशन पे आते हैं। सेकंड कंडीशन कह रहा है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अब कह रहा है कि अगर आप केवल डिनोमिनेटर में एक ऐड करते हैं तब ये बन जाता है 1/2। तो हमने इसको क्या बना दिया 1/2। फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिल जाएगा 2x = y + 1। ट्रांसपोज कर रहे तो 2x - y = 1। ये हमको मिल गया सेकंड। अब यहां तक तो हमारा काम बन चुका है, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कि इसको हम सॉल्व कैसे करें। तो आप ध्यान से देखो भैया, यहाँ पे x - y है, यहाँ पे -y है, तो मतलब केवल y यहाँ पे देखो आप ध्यान से, इसका y देखिए, इसका y देखिए, दोनों का कोफिशिएंट सेम है, तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा काम बन जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट को हम सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो हमको मिल जाएगा 2x - y = 1, ठीक है 1, और x - y = -2। साइन आप चेंज कर दे, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा x = 2 और 1 3। यहाँ देख लेगा, मेरी तरफ बगल में देख ले, ये हमको मिल जाएगा y से y कैंसिल, 2x में से x जाएगा तो x = हमको मिल गया आपका 3। x की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को आप चाहो तो फर्स्ट में रखो, चाहो तो सेकंड में रखो, जहां आपका मन करे। तो हम फर्स्ट में रख देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट हमको मिल जाएगा 3 - y = -2, -y = -2 -3, या -y = -5, या y = हमको मिल जाएगा 5। तो x की वैल्यू भी हमको मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, तो देयरफॉर फ्रैक्शन हमको लिखना क्या था आंसर में, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा 3/5। ये हमारा एक्चुअल आंसर हो जाएगा। आपको आंसर में ये लिखना है कि फ्रैक्शन आपका कितना था। आपसे x y ना पूछ के फ्रैक्शन पूछा हुआ था, तो हमारे सामने आपका सॉल्यूशन है। बहुत ही आसान तरीका है, बस आप अच्छे से कर लें, इसको नोट कर लें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से पढ़ लें। देखिए क्वेश्चन अगर आप पढ़ते रहेंगे, एक दो बार पढ़ लेंगे तो आपको उसकी लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, और अगर आप लैंग्वेज समझ गए तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। बस आप एक बार इक्वेशन बना ले जाएं। इक्वेशन अगर आप बना ले गए तो आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वेशन बनाने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि जब तक आप खुद से इक्वेशन नहीं बना पाएंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन का इशारा किया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसके सेकंड पार्ट पे। फिर आ गया एज वाला। देखो भैया फ्रैक्शन वाला, एज वाला और आगे उनको मिलेगा 2 डिजिट नंबर। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, तो इसको आप बहुत ध्यान से लेकर रखिए। कह रहा है सेकंड पार्ट, 5 years ago, मतलब आज के 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी क्या थी? सोनू की एज का 3 गुना थी। 28 मतलब 3 गुना। 10 years later, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी क्या हो जाएगी? सोनू की एज का ट्वाइस हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, सॉरी नूरी एंड सोनू। तो निकाल लेते हैं। देखो भैया हमने आपसे पहले ही कहा था कि हमेशा हम क्या मान के चलेंगे? प्रेजेंट एज। तो मान लेते हैं, ये आपका सेकेंड पार्ट है। Let Nouri's age equal to x and Sonu's age equal to y। ये हमने मान लिया कि प्रेजेंट एज है, ठीक है। प्रेजेंट एज हमेशा मान के चलेंगे। अब 5 years ago, 5 years ago, भाई सिंपल सी बात है। अगर आज आप 15 साल के हो तो 5 साल पहले क्या रहा होगा? 10 साल के रहे होंगे, ठीक है। 5वीं में पढ़ रहे होंगे, पढ़े हो ना? तो वही वाली बात यहाँ पर है। 5 साल पहले भी आप भी क्या रहे हो? 5 साल छोटे रहे हो, तो 5 साल छोटे कर देते हैं। नूरी का एज कितना बन जाएगा? नूरी एज बन जाएगा x - 5 और सोनू का एज बन जाएगा y - 5। ठीक है, इतना तो हमारा बन गया। अब फिर क्वेश्चन नंबर पढ़ो, क्या कहा था? 5 साल पहले नूरी सोनू के एज का ट्वाइस था। ट्वाइस मतलब 3 गुना था। तो पहली कंडीशन आपका क्या हो जाएगा? ये हो गया नूरी जी का एज और ये हो गया सोनू जी का एज। और क्या था आपका? 3 गुना था, हमने 3 गुना कर दिया। x - 5 इक्वल टू 3y - 15। ट्रांसपोज करते, x - 3y इक्वल टू -15 + 5, और यहां से हमको मिल जाएगा x - 3y इक्वल टू -10। ये हमारा बन गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। मेन काम है इक्वेशन को बनाना। अगर आपसे इक्वेशन बन गई तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है 10 years later, 10 years later, ये क्या हो जाएगा आपका? भाई सिंपल सी बात है। आज आप 15 के हो, 10 साल बाद क्या होगा? 25 के हो जाओगे। तो 10 जोड़ देते हैं, तो नूरी का एज कितना हो जाएगा? इनका एज मिल जाएगा आपको x + 10 और सोनू का एज कितना हो जाएगा? ये हमको मिल जाएगा y + 10। अब क्वेश्चन कह रहा था कि 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी क्या होगा? सोनू के एज का ट्वाइस हो जाएगा। तो ट्वाइस कर देते हैं 2, और ये हो गया सोनू का एज। ट्रांसपोज कर दे तो x + 10 पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2y - 20 ट्रांसपोज कर देंगे तो x - 2y इक्वल टू 20 में से 10 जाएगा, बच जाएगा 10। ये हमको मिल गया सेकंड। अब ध्यान से देखो, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन। अब मुझे लगता नहीं कि आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मेरे ख्याल से आप कर लेंगे। बस आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा, x वाला कट जाएगा, y आपको मिल जाएगा। y की इस वैल्यू को उठा के फर्स्ट सेकंड में कहीं भी रख दोगे, x आपको मिल जाएगा। तो आसान है, नोट करो फटाक से, आगे बढ़ते हैं।
चलिए आ गया भाई 2 डिजिट वाला क्वेश्चन, इसकी हम बात कर रहे थे आपसे। तो 2 डिजिट वाला खेल आपका आ गया सामने, इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो फिर एज, फ्रैक्शन और 2 डिजिट नंबर, इन तीन में से एक क्वेश्चन आपको कम से कम 3 नंबर दिलाएगा, तो आप इसको बहुत अच्छे से करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। कोई 2 डिजिट की नंबर है, उसके दोनों डिजिट का सम कितना है? 9 है। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर आफ्टर। जो नंबर आपको है उसका 9 टाइम्स किसके बराबर हुआ? ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर आफ्टर डिजिट। मतलब जो नंबर हमको मिलेगी वर्डनल नंबर उसका 9 गुना, और जो नंबर हमको डिजिट को रिवर्स करने से मिलेगी उसके 2 गुने के बराबर के इक्वल होगा। मतलब इसका 9 टाइम्स और उसका 2 टाइम्स। फाइंड द नंबर, हमको नंबर निकालना है, तो निकाल लेते हैं। यहाँ भी हमारा पहला काम वही होगा भैया, मान लेंगे। तो ये आपका थर्ड पार्ट है, इसको मान लेते हैं। लेट द वंस डिजिट, ये आप ध्यान रखें, ऐसे ही आपको मानना है। वंस डिजिट को हम मान लेते हैं x, ठीक है, और टेंस डिजिट को मान लेते हैं, टेंस डिजिट को मान ले रहे हैं हम y। तो देयरफॉर वर्जनल नंबर ये हमको मिल जाएगा 10y प्लस x। आप सोच रहे होगे सर जी ने माना x और y और ला के डाल दी है 10, कहाँ से 10 लाए? तो भैया हम 10 उधार लेके आए। उधार कहाँ से लाए देख ले यार, क्योंकि इसमें बड़ा अच्छा मौसम है तो उधार ही चल रहा है। देखिए चार का 23 लिखा होता है, तो 23 को आप क्या लिख सकते हैं? 20 प्लस 3। इसका मतलब इसको हम 2 इंटू 10 प्लस 3 कर सकते हैं। यानी अगर कोई भी नंबर 10th प्लेस पे होती है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये आपने प्लेस वैल्यू क्लास 5 या 6 में पढ़ा होगा, उसके पहले भी आपका 4th वगैरह में, उतना आपको नहीं याद होगा, कोई बात नहीं, आप इसको याद रखो, ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमको ये बार बार करना है, तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ये हमारी वर्जनल नंबर मिल गई। अब आते हैं कंडीशंस को। तो पहली कंडीशन हमसे क्या कह रखा था उसने कि डिजिट का सम कितना है? 9 है, तो x प्लस वाई हमको कितना मिल जाएगा? 9। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन बन गया। फिर उसने कहा था इस नंबर का 9 टाइम्स और इसके डिजिट को रिवर्स कर दो, उसका 2 टाइम्स क्या है? बराबर है। तो देखिए सेकंड कंडीशन क्या कहा था कि इस नंबर का 9 टाइम्स, तो हमने इस नंबर का 9 टाइम्स कर दिया, बराबर कितना था? 2 टाइम्स, और ऑर्डर आप चेंज कर दो, मतलब x की जगह पर y कर दो, y की जगह पर x कर दो। तो हमने क्या किया, यहाँ y का हमने यहाँ x कर दिया और यहाँ x का हमने क्या कर दिया? y कर दिया। तो ऑर्डर ऑफ डिजिट क्या हो गया? चेंज हो गया, तो उसका कितना बचा? 2 गुना हो गया। सॉल्व कर लो इसको, ये मिल जाएगा हमको 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। ट्रांसपोज कर ले तो मिल जाएगा 90y माइनस प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो ऊपर लिख देते हैं। अभी आपका 90 में से 90y में से 2y जाएगा तो ये मिल जाएगा 88y, और यहाँ मिल जाएगा 9 में से 20 जाएगा तो मिल जाएगा 11x इक्वल टू 0। इसको हम 11 से डिवाइड कर रहे हैं, 11 से क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर दे रहे हैं। तो ये हमको मिल जाएगा 8y माइनस x इक्वल टू 0, या इसको हम ऐसा लिखते हैं x प्लस 8y इक्वल टू 0। तो कोई गलत बात तो है नहीं, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। अब देखो भैया x प्लस वाई 9 है और x माइनस एक्स प्लस 8y 0 है, यहाँ x प्लस में है, यहाँ x माइनस में है, ऐड कर दो, देखते हैं क्या होगा। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड हमको मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू हमको मिल जाएगा आपका 9, और माइनस x प्लस 8y इक्वल टू मिल जाएगा हमको 0।
ऐड कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमको मिल जाएगा 9y इक्वल टू 9 या y इक्वल टू मिल जाएगा 1। ठीक है, y हमको मिल गया। अब इस y की वैल्यू को आप चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, तो रख के देख लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट हमको मिल जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 माइनस 1 या x इक्वल टू 8। अभी हमारा आंसर नहीं आया, ध्यान रखिए, आंसर अभी नहीं आया, अभी तो हमको x y मिला है। अब निकालना क्या था हमको, नंबरवा, तो नंबरवा की बात कर लेते हैं। देखो, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ये मिल जाएगा 10 इंटू वाई प्लस एक्स, ये मिल जाएगा 10 और प्लस 8 बराबर 80। ये हमारा आंसर। अब एक भाई देखो, आप यहाँ पे तो आंसर फिर चेक कर लोगे, आंसर मालूम चल गए, एग्जाम में क्या करोगे सोचो। तो आंसर हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, पहले आपका कंडीशन को सेटिस्फाई करो। पहली कंडीशन क्या थी, डिजिट का सम कितना था 9, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 18 का 9 टाइम्स, 18 का 9 टाइम्स कितना होता है, टेबल तो याद नहीं करते कभी है, 18 9 याद है नहीं है, 162 होता है। तो 162 ये हो गया 18 9 है, और डिजिट को इंटरचेंज करो तो क्या मिल जाएगा 81। अब 81 का दुगना क्या होगा 162, यानी कि हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। इसका मतलब हमारा आंसर 200% सही है। फटाक से नोट करो, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इसके 5 पार्ट हैं, 4 आपको हम करवाएंगे, एक आपका होमवर्क रहेगा। होमवर्क क्यों रहेगा, क्योंकि वैसे क्वेश्चंस आप पहले इसके पहले वाले एक्सरसाइज में कर चुके हो, तो वो आपको खुद करना पड़ेगा। हमने क्वेश्चन किया था ना टैक्सी वाला और फिक्स चार्ज वाला, तो वही यहाँ पर भी है, बस नाम बदल के लाइब्रेरी को बुक कर दिया है, टैक्सी और फेयर को बुला दिया, तो फिर वैसे रहेगा। अगला सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000, उसको 2000 रुपया निकालना था। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 and 100 she received. मतलब मीना जी बैंक गई, उनको 2000 रुपया निकालना था। उन्होंने कैशियर महाशय से कहा कि हमको खाली 50 और 100 का नोट दीजिएगा, ठीक है। उनको मिला कितना, उनको टोटल मिला 25 नोट, 50 का और 100 का मिला कितना मिला 25 नोट। अब हमको बताना है कि उनको कितना 50 का मिला और कितना 100 का मिला, यही हमको निकालना है। तो आसान सा तरीका है, लगाते हैं अपना क्वेश्चन का तरीका। देखिए, ये आपका 4th पार्ट है। हम पहले तो मान लेंगे लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, 50 वाले नोट्स को हम मान लेते हैं कि x है, और नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इसको हम मान लेते हैं y। तो देयरफॉर ये ध्यान रखिएगा, ये तो नोट्स का नंबर है, ये क्या है नोट्स का नंबर है। तो एक नोट आपका 50 वाला नोट कितना है x है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 इंटू एक्स। भाई देखो, जैसे आपके पास 50 रुपए का 2 नोट है, तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा 50 से मल्टीप्लाई करो, 100 रुपया हो गया। तो ये हमको करना पड़ेगा। तो पहली बात तो उसने क्या कहा, भाई दोनों नोट कितना है, दोनों कितना है 25 है। तो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी x प्लस वाई मिला कितना हो गया 25, तो हमारा हो गया पहली कंडीशन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये तो हमारा हो गया पहली कंडीशन। फिर कह रहा था कि टोटल रुपया कितना है 2000, तो पहले वाले नोट का वैल्यू कितना हो जाएगा 50x और प्लस 100y इक्वल टू कितना मिल जाएगा 2000। ये कहां से आया भाई, देखो एक नोट का वैल्यू, भाई एक नोट कितना 50 वाली है, तो 50 वाली कितनी नोट है x, तो 50 इंटू x, और 100 वाली कितनी नोट है y,
तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 100 इंटू वाई, और टोटल हमारे पास क्या रुपया है 2000, तो 2000 कर दिए, 50 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमको मिल जाएगा x और प्लस 2y बराबर 50 से काटो भाई कितना मिल जाएगा 40, देख लीजिएगा ये हमको मिल गया सेकंड। अब देखो यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, सॉरी यहाँ पर भी x है, कोफिशिएंट सेम है, साइन आपका अपोजिट है, तो करोगे क्या सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड से माइनस कर दो जो होगा देखा जाएगा, तो x प्लस 2y बराबर 40 और x प्लस y इक्वल टू 25, साइन आप चेंज कर दे, ये घर चले गए, इसमें से एक निकला तो y बच गया 40 में से 25 गया तो बच गया 15, यानी y हमको कितना मिल गया 15। अब इस y की वैल्यू को फर्स्ट सेकंड कहीं भी रखो, x मिल जाएगा तो फर्स्ट में रखते हैं, देखिए फ्रॉम फर्स्ट, ये हमको मिल जाएगा x प्लस 15 इक्वल टू 25 या x इक्वल टू 25 माइनस 15, अब यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू 10, हमारा काम बन हुआ। तो देखा भाई तभी आराम से देखा नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, ये कितना मिल गया हमको 10, और नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, ये कितना मिल गया 15। सोच रहे होंगे सर जी कैसा बोलना शुरू करती है, अरे भाई ये हमारी मातृभाषा है, नहीं समझे? अब आपकी पढ़ाई क्लास 5वीं तक जो बच्चे पढ़ेंगे वो मातृभाषा में पढ़ेंगे। नई शिक्षा पॉलिसी आपकी आ गई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वहाँ पे 5वीं तक की क्लास में बच्चों को हिंदी में ही पढ़ना है, तो मातृभाषा का उपयोग करो, अच्छे से रहो। फिर देखिए आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, हम चाहेंगे आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यार लाइक ना करके आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, तो लाइक तो बनता है। चलिए नोट कर लें, फिर मिलते हैं कल।